हमारी जो लिपिकीय वर्ग के वेतन की घोषणा भाजपा सरकार की घोषणा पत्र 2014 में भी थी। उससे पहले कांग्रेस सरकार ने भी घोषणा कर दी थी कि 1 नवंबर 2014 के बाद लिपिक वर्ग का वेतनमान 35,400 कर दिया जाएगा। लेकिन हमें हर एक जितनी भी सरकार आई गई वो झूठे वादे मिले, लेकिन लिपिक का जो ग्रुप सी का अंदर वेतनमान किसी समय में 1960-70 के दशक में सभी से कहीं ना कहीं ऊपर या इक्वल होता था, वो आज सबसे निम्नतम हो चुका है। बहुत सारे पोस्टों का हरियाणा के अंदर पे स्केल रिवाइज हो गया, वो बिना किसी कार्य समीक्षा के आधार पर उनका रिवाइज हो गया। लेकिन जो क्लर्क है, लिपिक है, उसका आज तक कार्य समीक्षा नहीं हुई और ना ही उसका वेतनमान आज तक किसी भी तरह से बढ़ोतरी हुई। बजाय बढ़ाने के पे स्केल अगर बढ़ाते तो भी हमारा वर्ष 2006 के अंदर 2800 ग्रेड पे तो वैसे ही बनता था, वो भी केवल 3 काम होगा। वो क्या थे 3 काम? हमारे 3 काम डायरी डिस्पैच रिकॉर्ड के ऊपर के थे। उस समय हमारे जिले थे 7, विभाग थे 12-15, आज जिले 22, विभाग 100 से ज़्यादा और पोर्टल 70-80-90 तरह के पोर्टल सब तरह पे काम करना पड़ता है। बढ़ाने की बजाय हमारा वेतनमान घटा दिया गया, दूसरे पदों का बढ़ा दिया गया बिना कार्य समीक्षा के आधार पर। हम यही चाहते हैं कि भाई जिस प्रकार से दूसरों पदों का बढ़ाया है उसी प्रकार से हमारा जो जायज़ बनता है वो आप बढ़ाने का कष्ट करें, क्योंकि हम क्या है देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे हम पूरे दाम। यही हमारा नारा है और 35,400 हक हमारा है, यही है हमारी बात। की जो ये मीटिंग है, इस मीटिंग का मेन मकसद करनाल चलो, पहुँचो करनाल, चलो करनाल। इस मीटिंग में ऑल हरियाणा के सभी पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं और हमारा मोटिव यही रहेगा कि 18 तारीख का जो रोष प्रदर्शन है उसमें हमने अपनी आवाज़ को बुलंद करके इस तरीके से उठाना है ताकि मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। और 35,400 की मांग जो है एक जायज़ मांग है, हमारे काम के आधार पर है। हम वो चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द मिल जाए। हमारी एक ही मांग है 35,400, इसके अलावा हमारी कोई अन्य मांग नहीं है। इस मांग के लिए हम डीसी लेवल पर, MLA लेवल पर, MP लेवल पर हमने ये मांगे रखी हैं। लेकिन जब इन चीज़ों की सुनवाई नहीं हुई तो हमने ये डिसीजन लिया है कि 18 तारीख को करनाल मुख्यमंत्री आवास घेराव और रोष प्रदर्शन करेंगे। ये मुहिम हमने काफ़ी समय से चला रहे हैं, लेकिन जब हमें समय मिलता है हम सरकार को बता देते हैं कि ये चीज़ें जो कर रहे हैं कि हम कार्य करते हैं, असिस्टेंट लेवल का कार्य करते हैं, लेकिन हमारा वेतन बहुत कम है। इस चीज़ से हम संतुष्ट नहीं हैं। ये जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम प्रयास करते रहेंगे। ये जो हमारी मांग है ये एक बहुत ही जायज़ मांग है और विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि सरकार ने जब से ये पे स्केल्स रिवाइज किए थे, सिर्फ इसी वर्ग को एक है ना उपेक्षित भावना की तरह देखा इसको और इसको उपेक्षित रखा, सिर्फ इसी वर्ग को। इसके पहले जितने भी और अन्य पोस्ट थी, चाहे वो MPSW हो, ANM हो, JNM हो, इसके अलावा JEE है और भी कई अन्य हैं। यदि JBT टीचर की भी मैं बात करूं तो देखिए कि उन सभी के समय समय पर सरकार ने बहुत उनके पे स्केल बढ़ाए, लेकिन इस वर्ग को हमेशा उपेक्षित रखा था। और जहां तक कार्य की बात करूं तो आज शायद आप सभी को पता, आप संविधान के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। आपको पता है आज यदि हरियाणा सरकार पूरे भारतवर्ष के अंदर चौमुखी विकास कर रही है, हर जगह पर उन्नति उनकी हो रही है, हर जगह पहले दूसरे स्थान पर यदि है, तो उसके अंदर क्लर्क वर्क होता है, ये एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है सरकार के लिए। और उस समय यदि ये सोचा जाए कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं और आपने ये चीज़ हासिल कर ली, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब एक सपने की तरह लगता है। तो जिस व्यक्ति ने अपना दिन रात एक करके इस सरकार को पूरे भारतवर्ष में उसको यदि चमकाया है, तो आज वक्त आ चुका है, सब जाग चुके हैं कि सरकार को यदि इतने ज्ञापन देने के बावजूद भी हमारी यदि सुध नहीं ले रही है, तो ये उस मुहिम के अंदर, उस श्रृंखला के अंदर एक बहुत बड़ा कदम है, जिस कदम में हम मुख्यमंत्री जी को ये चेताना चाहते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब को ये बताना चाहते हैं कि सर अब समय नहीं है कि इस वर्ग को आप उपेक्षित रखेंगे, इस वर्ग की तरफ आपको ध्यान देना होगा। और जो हम दाम मांग रहे हैं 35,400, वो कहीं भी गलत नहीं है। और आज की जो वर्तमान समय में यदि हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों की तुलना में हम बिल्कुल डिजर्व करते हैं। और सर हम आपको बताना चाहते हैं कि कल ग्रुप सी में 100 पोस्टें हैं, 1 पोस्टें 35,400 ले रही है और पिछले 4-5 महीने में या 4-5 साल में कम से कम 8-10 पोस्टों का पे रिवाइज किया गया।
लेकिन कलरकों का देखें 1956 के पे कमीशन में 175 रुपये था, JBT का 160 रुपये था, या मैक्सिमम सबसे ज़्यादा पे होता था कलरकों का। लेकिन सबसे बड़ा टेक्निकल आज हरियाणा सरकार बड़े बड़े दम भरती है कि हरियाणा नंबर 1 डिजिटल में, तो उसको करने के लिए कलरकों ने ही काम किया। आज इतने पोर्टल बना दिए, 24 घंटे काम करता है कलर, लेकिन पेमेंट माना जाए तो सबसे निम्न स्तर में है। तो इसलिए हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि कलरकों की जो पे है उसका हक है उसको बढ़ाया जाए, नहीं तो बहुत बड़े कड़े फैसले लिए जाएंगे और इस चीज़ के लिए हरियाणा सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी। धन्यवाद।